चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी? पाकिस्तान में होगी या पाकिस्तान से बाहर होगी या हाइब्रिड मॉडल होगी? आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और उस बोर्ड मीटिंग में जो अब फैसले किए गए हैं उनकी तफसीलात मजीद सामने आ गई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है। क्या मोहसिन नकवी और जय शाह आपस में मिल बैठने पर तैयार हो गए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आईसीसी की मौजूदगी में क्या कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? क्या काबिले कबूल हल निकल सकता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के? और ये जो मीटिंग आज पोस्टपोन हुई है, ये क्या पाकिस्तान के कहने पे पोस्टपोन हुई है या पाकिस्तान ने टाइम मांगा है? जैसा भारतीय मीडिया में ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से टाइम मांग लिया है। क्या ये वाकई पाकिस्तान ने टाइम मांगा है या फिर आईसीसी ने इस बोर्ड इजलास को जो है वो मुलतवी किया? और क्या ये अब कल होने जा रही है? क्या ये तय है कि ये कल ही इजलास होगा या इसमें मजीद आगे ताखीर हो सकती है? ये सारी वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर मैं मुकम्मल आपको डिटेल देने जा रहा हूं। आपको मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी ये वीडियो देखने के बाद। इसके अलावा भारत में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है जी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में उतना रौला नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जितना इस वक्त भारत में है। और भारतीय मीडिया इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को इस हद तक कवर कर रहा है ना कि जनाब वो जो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने कहा भाई हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया इन अदर वर्ड्स। और उसकी वजह यह है कि भाई वो तो ये तय करके बैठे हुए थे ना, सीधी सी बात है, वो ये तय करके बैठे हुए थे कि पाकिस्तान की आज हजीमत हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी, पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से। और उसके बाद हम जो है वो पाकिस्तान के किसी पत्रकार को, जर्नलिस्ट को बुलाएंगे और फिर उसको खरी खरी सुनाएंगे। तो वो खरी खरी आज उनके अपने गले पड़ गई। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नया बयान जारी किया है जो बीसीसीआई के गले में पड़ गया, जिसको जस्टिफाई करने के लिए अब बीसीसीआई की जो पोजीशन है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बन गए हैं। और ये अगर मैं कहूं कि वो उसके गले में डाल रहा है, ये उसके गले में डाल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। भारतीय हुकूमत का एक रद्द अमल सामने आया है। पहली बार इस पूरे मामले के दरमियान इंडियन गवर्नमेंट पहली बार बोली है। वैसे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी नहीं बोली इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन यह है कि इंडियन गवर्नमेंट पहली बार बोली है। और उनसे सवाल जब पूछा गया, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, उनसे जब सवाल पूछा गया तो जनाब आपने पाकिस्तान टीम को माफ कीजिएगा, आपने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, मना कर दिया है, तो इसकी क्या रीजंस हैं? यानी इस किस्म का उनसे कोई सवाल, एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं मुझे पता, इस किस्म का उनसे जब सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें बीसीसीआई ने कंसर्न शो किए हैं। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कंसर्न शो किए हैं सिक्योरिटी को लेकर के पाकिस्तान की। ये गवर्नमेंट ने नहीं शो किए, ये मैं अब आपको गवर्नमेंट का स्टैंड बता रहा हूं। आप जाके ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आज इंडियन फॉरेन ऑफिस ने इस पे क्या बात की है। तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि जी बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, उनका ये मानना है कि उनके पाकिस्तान में जाने से जो है ना वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इस वजह से अब आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही रजू करें, उनके बयान को देखें कि वो क्या कहते हैं, यानी उससे रजू करें, उससे कंसल्ट करें, बीसीसीआई से कंसल्ट करें। यानी ये क्या माजरा है कि एक तरफ बीसीसीआई ये कह रहा है कि भारतीय हुकूमत हमें नहीं जाने दे रही पाकिस्तान, यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमें जाने नहीं दे रही पाकिस्तान, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। उधर से भारतीय गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब बीसीसीआई ये कह रहा है कि हमारे वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, इसलिए जो है वो हम नहीं जाना चाहते। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में ना जाएं। इसका मतलब यह है कि भारतीय हुकूमत, अगर वो बीसीसीआई कहे कि हमें कोई कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय हुकूमत फिर कहेगी कि ठीक है आप चले जाएं। जाहिर बात है फिर भारतीय हुकूमत का यही रद्द अमल आना चाहिए। अब इस सारी सिचुएशन में, यह आज दिन की बात है, अभी थोड़ी देर पहले जब ये इजलास जो है वो पोस्टपोन हुआ है, और बाय द वे ये मैं अब आपको बताऊंगी 24 से 48 घंटे के लिए पोस्टपोन हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान को बाकायदा वक्त दिया गया है कि आप 24 से 48 घंटे में इस मामले को सॉर्ट आउट करें और कोई काबिले अमल हल निकालें। ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ये कहा गया, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने कहा है कि आप अपनी जगह पे कायम है, आप अपनी जगह पे कायम है, यानी इंडिया अपनी जगह पे कायम है, पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है। तो इसका काबिले अमल हल क्या होगा? बोर्ड मीटिंग से पहले पहले हमने ये इसका कोई ना कोई इसको सॉर्ट आउट करना है, इसका कोई काबिले अमल हल निकालना है जो सबके लिए काबिले कबूल हो। ये ज़हन में रखिएगा, जो सबके लिए काबिले कबूल हो वो हल इसका निकालना है। अब इस दौरान जो राजीव शुक्ला साहब हैं, जो आपको पता है कि एशिया कप में पाकिस्तान भी आए थे, राजीव शुक्ला साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत चल रही है। ये पहली बार अब बड़ा क्विक सेशन में चीजें हो रही हैं, तेज रफ्तारी से अमल चल रहा है, तसल्ली से काम नहीं हो रहा, बड़ी तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा बीसीसीआई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता चल रहा है, हमारी डिस्कशन चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई
इसका जो मामला है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, इसको सुलझाया जाए, और आईसीसी भी इसमें पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो हमें इंडियन गवर्नमेंट कहेगी। जैसे पाकिस्तान कहता है कि जी हमारे सामने भी कोई मसला लाया जाएगा तो हमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट कहेगी वो हम उसका हल निकालेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में राजीव शुक्ला का जो बयान है ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि दोनों बोर्ड्स को आईसीसी ने कहा है कि आप मिलकर बैठें और इस मामले को सॉल्व करें। सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि इस वक्त यूएई में है, दुबई में है, पाकिस्तान में हालात अब कंट्रोल में है, उनकी यहां पे जरूरत नहीं है, तो वो दुबई जो है वहां पे वो मौजूद है, आईसीसी के ऑफिस में मौजूद है। साथ में जो आपके राजीव माफ कीजिएगा जय शाह है, वो भी वहां पे हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत जो राइट्स हैं, ब्रॉडकास्ट राइट्स, वो वहां पे देने लगे हैं सोनी को, तो उसकी कोई ऑफिशियल वहां पे कोई फैसले होने हैं, तो इस हवाले से वो भी वहां पे। तो इस सारे सिनेरियो में अब होने क्या जा रहा है सर, मैं अब आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। पाकिस्तान के चेयरमैन, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, जो कि 3-4 दिनों के बाद, बल्कि यकम को, वैसे असूलन तो यकम दिसंबर से वो आईसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे, आईसीसी के हेड बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब मसला ये है कि ये अब 24 से 48 घंटे दिए गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि कल मीटिंग हो, ये मीटिंग संडे को भी जा सकती है, सैटरडे को भी हो सकती है, संडे को भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि अब ये मिलके कोई फैसला उस हवाले से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखिए, बीसीसीआई के जय शाह, पाकिस्तान के जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, आईसीसी के हेड इस वक्त जो मौजूद हैं, जो ख़त्म करना चाह रहे हैं और जिनका इस वक्त टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, वो, और साथ में खबर ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, पॉसिबल है कि न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए, और ये सब अलग से बैठेंगे, अलग से इनकी मीटिंग होने जा रही है, और सब सर जोड़कर बैठकर फैसला करेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा काबिल कबूल हल निकल आए। अब मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि इंडिया कम से कम अपना मैच पाकिस्तान आके खेले। उसके लिए हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। हम उनको मतलब लाएंगे, लाके उसी दिन जिस दिन मैच होगा 4-5 घंटे पहले हम यहां पे लाएंगे, डायरेक्ट उनको स्टेडियम लेके आएंगे, वहां पे उनको वो अपना चेंजिंग वेंजिंग करेंगे, प्रैक्टिस हल्की फुल्की करेंगे, फिर टॉस होगा 1:30 बजे, 2 बजे मैच होगा। उसके बाद जो है वो 11-12 बजे तक जब टीम सारे वो अपने जो भी मीडिया टॉक्स वगैरह सब कुछ, प्रेजेंटेशन वगैरह सबसे फारिग हो जाएंगे, तो फिर हम आपको जो C-130 है उसके ऊपर बिठा के हम आपको यूएई दोबारा छोड़ाएंगे, या आप जहां भी जाना चाहें आपको हम छोड़ाएंगे। मैच आपको पाकिस्तान में, नंबर 1 एक मैच आप आके पाकिस्तान खेलें, नंबर 2 अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल पाकिस्तान में होगा, फाइनल पाकिस्तान में होगा। आप पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, फाइनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विथड्रॉ नहीं करेगा, फाइनल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, हर सूरत में फाइनल पाकिस्तान में होगा। अब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ये कह रहा है, बीसीसीआई कह रहा है कि एक सेमीफाइनल एक फाइनल, यानी कंप्लीट हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसके तहत हो। फाइनल में अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर उस सूरत में फाइनल आप पाकिस्तान में करवा लें, हमें कोई हर्ज नहीं है। यानी 2 जगह रख ली जाए, लाहौर, दुबई या लाहौर, दुबई और लाहौर, मतलब अगर इंडिया पहुंच जाए तो दुबई में होगा, अगर इंडिया नहीं पहुंचता, कोई और टीमें पहुंचती हैं, तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा, और पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई जाए। अब पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं, अपना मैच आप हमारे साथ आके यहां पे खेलें, आपके बाकी जो 2 मैचेस दूसरी टीमों के खिलाफ हैं वो आप वहां पे खेल लें, सेमीफाइनल भी आपको हम वहां पे खेलने के लिए कह देते हैं, आप खेलना चाहते हैं तो खेल लें मैक्सिमम, लेकिन फाइनल आप वहां पे नहीं खेलेंगे, फाइनल आपको पाकिस्तान में आके खेलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। भारतीय सियासतदान भी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत के दोगले मौक़िफ़ पर बोल उठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहिए था। हमारी हुकूमत सियासत और खेल को यकजा करके मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया कि 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचे और नवाज शरीफ के घर पर बिरयानी खाकर आ गए, तो भारतीय टीम क्यों पाकिस्तान नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी हुकूमत से पूछा, बताया जाए खेलों में सियासत को क्यों शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान तो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेता है, तो फिर भारत वहाँ क्यों अपने खिलाड़ियों को भेजता है। भारतीय सियासतदान की जानब से बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और इवेंट के मुस्तकबिल से मुतालिक फ़ैसला नहीं हो सका। कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग होनी है जो कि मुतवक्की है।